जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अजया एकादशी के बारे में जानेंगे। व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में। अजया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। मान्यता है इस दिन अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया जाए, कथा का श्रवण किया जाए और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का नाश होता है। साथ ही उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल भी प्राप्त होता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त दिन सोमवार को शाम 5:23 से। इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:32 तक। इसलिए इस बार 19 अगस्त दिन मंगलवार को केवल एक ही दिन अजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन केवल इसी एक दिन व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। तुलसी के पत्ते भी दसवीं तिथि को ही तोड़कर रख लिए जाएंगे। इस बार एकादशी के दिन रात को 8:31 से सिद्ध योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग माना जाता है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। एकादशी की प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से लेकर 5:52 तक और शाम की पूजा शाम 6:57 से लेकर रात 8:02 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से, जिसकी समाप्ति अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हर वासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को यानी एकादशी व्रत के दिन ही रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। यदि इस समय भजन मंत्र जाप किया जाए तो अवश्य फलित होता है। एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। व्रत का पालन सुबह करना ही ज्यादा सही माना जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का या किसी भी प्रकार के अन्न या दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना चाहिए और शाम के समय फलाहार करके हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। जो लोग इस दिन फलाहार नहीं करते, केवल निराहार निर्जल रहते हैं, उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें और द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर तुलसी के पत्ते और जल से या पंचामृत से व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन यदि दान दिया जाए तो उसका पुण्य अगली कई पीढ़ियों तक प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के पितरों को भी नरक से मुक्ति मिलती है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।